सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने मुझे मैथ पढ़ाई है, ये मेरे टीचर थे। तो मजबूरी इंसान को ना कभी भी अमीर भी बना सकती है और गरीब भी बना सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग इंसानियत भूल जाएं। क्या हो गया अगर ये गार्ड के कपड़े के अंदर हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए थे? मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों ऐसा करोगे किसी कस्टमर के साथ में, और मुझे लगता था कि शायद कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन मुझे अब तुम दोनों की बातें सुन के यकीन हो गया कि गलती हमारी है। शायद हमने ही समझने में गलती कर दी है कि कभी भी कस्टमर को गरीब या अमीर की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। कस्टमर कस्टमर होता है, कस्टमर भगवान का रूप होता है। ये चीज मुझे तुम दोनों को पहले ही समझा देनी चाहिए थी। वैसे सर सही कह रहे हैं आप। हमें आपकी बात सुनने के बाद ये एहसास हो रहा है कि हमने अंकल जी के साथ जो किया वो गलत किया। हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए थे सर, जबकि हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों दीदी? हाँ सर, धर्मेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों को हमारी गलती का रियलाइजेशन हो गया और आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इट्स ओके। आगे से कभी किसी कस्टमर के साथ में भेदभाव मत करना, और तुमने जो गलती की उसके लिए तुम दोनों सर से माफी मांग लो, और इससे हमारे जो गुनाह है वो खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होगा कि आगे से कभी तुम ऐसा नहीं करोगे। अंकल जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, फिर भी मैंने आपको रेस्टोरेंट से धक्के मार के बाहर निकाला। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ अंकल, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, और आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और भैया आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया। बस मैं तुम दोनों से यही गुजारिश चाहूँगा कि आइंदा अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई भी हमारे जैसा गरीब खाने आए तो उसके साथ बदतमीजी मत करना, उसको खाना जरूर खिला देना। और हाँ बेटा, एक बात और, कि पैसे और कपड़े देख के ना कभी किसी की इज्जत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया। आज किसी के पास पैसा है तो कल किसी के पास। बस इज्जत सबको बराबर ही देनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। अच्छी बात है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम दोनों ने सर से अपनी गलती की माफ़ी मांग लिया। और मैं यही कहूँगा कि आगे से सर भी हमारे रेस्टोरेंट के अंदर ही काम करेंगे, ये आप लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे कस्टमर के साथ में बिहेव करना है, और उम्मीद करता हूँ आगे से कभी तुम कोई गलती नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की है कि कस्टमर जो है वो कस्टमर होता है, वो भगवान का रूप होता है। उसे गरीब के या अमीर की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, और कस्टमर जो होता है ना वो हमेशा भगवान का रूप होता है। तो हमें हर कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी किसी के कपड़े या उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। हमें आप लोगों के सुझाव की जरूरत है, तो कमेंट्स में बताएं, कुछ भी आपको कोई सुझाव देना हो। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है विनय शर्मा 989। बाकी वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।